जैसे वो खोल एक ताला ही इतना भारी है तो ये लॉक कितना भारी होगा। हाँ, ये देखो, ये मैंने खोल भी दिया इसको। ये लैंप है, हाँ जी। ये आपका रेलवे लैंप होता है। हाँ हाँ हाँ। ये इसके द्वारा भी सिग्नल पास किया जाता है, तभी ट्रेन चलती है या हाँ, रुकती है। मेरा वो 8 वर्ग है, ये चाइना और मालदीव में भी डिस्प्ले हो चुका है। हाँ, और इसकी खासियत ये है कि अभी अब लेटेस्ट में गैंग रेप बलात्कार हो रहे हैं, तो उसको मैंने रोकने पे इसमें फोकस किया गया है। ये हमारे गड्डी लोहार जो होते थे उनके द्वारा बनाया हुआ बर्तन है। हमारे हरियाणा में ये चीजें नहीं मिलती, लेकिन अब राजस्थान में कुछ कुछ जगह ये चीजें देखने को मिलती है। तो स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था, तो ये इस तरह मेरे कलेक्शन में शामिल है। करते रहते हैं, फ्यूचर में कुछ नया करने का प्लान है, तो उसी संदर्भ में ये सब करते रहते हैं। और यहाँ पर केतली मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक केतली भी रखी हुई है। केतली से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये लैंप है, हाँ जी। ये आपका रेलवे लैंप होता है। हाँ हाँ हाँ। इसके द्वारा भी सिग्नल पास किया जाता है, तभी ट्रेन चलती है या रुकती है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं मेरे को। मतलब आजकल के जमाने में जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट है, पिछले जमाने में ऐसी उससे ही होता है। ये देखिए, ये देखो आपकी चूनादानी है, क्योंकि प्राचीन टाइम में ये 150 साल के आसपास का है। तो चूना तो हर घर में ही खाते थे, जैसे अभी खाते हैं अभी। तो पहले हर घर में इसका प्रयोग किया जाता था, और हर घर में ही ये एक प्रकार से चूनादानी रखी जाती थी। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं मेरे कलेक्शन में। अब ये एक तबला है, किसी फैमिली ने मेरे को गिफ्ट में किया है। अच्छा। तो मैंने इसको रखा हुआ है। और लोग देखिए, ये इस तरह के लोग भी रहते हैं काफी। अच्छा, ये लॉक है। ये लोग है, जैसे वो खोल एक ताला ही इतना भारी है तो ये लॉक कितना भारी होगा। हाँ, ये देखो, ये मैंने खोल भी दिया इसको। तो आप अपने घर में भी लगा के जाते हो क्या, अगर आपको कहीं दूर जाना हो तो? हाँ हाँ, ये प्रयोग में लेते हैं ना, प्रयोग में लेते हैं। तो इस तरह की भी है। और भाई ये देखो, ये बहुत अच्छी आपकी सुराही है। ये कॉपर की बनी हुई है, और ये मैं कोलकाता से मंगाई हुई है। काफी अच्छा यूनिक पीस है ये। और ये देखो बर्तनों का, जैसे कि एक बात बताते जिसमें मतलब लोग पानी गर्म करते हैं और टोकनी लगा लो, और खीर बनाते थे जो पुराने जमाने में, कोई भी सब्जी बनाते थे, वो चीज भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से छोटी से लेकर बड़ी चीज तक मास्टर जी ने यहाँ इकट्ठी कर रखी है। अब आपने बोला कि सब्जी बनाने के लिए ये इसको प्रयोग किया जाता था, और ये भरत का बर्तन होता है। भरत बोले तो इसमें यदि आप खाना बनाए तो डेफिनेटली आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। और एक ये आपकी टोकनी है, ये तांबे की है, ये भी काफी भारी है। और ये बड़े बड़े टोकनी है, ये एक प्रकार से पानी लाने के लिए या बर्तन अनाज को स्टोर करने के लिए इनको रखा जाता था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट राजस्थान में मिलता है अब तो। ये वहां तो अकाल पड़ता था, तो अनाजों को स्टोर कर लिया जाता था इनके द्वारा, इसलिए बड़े बड़े बर्तन रखे जाते हैं। एक बात और दिखा देता हूँ, ये बर्तन देखो आप, ये हमारे गड्डी लोहार जो होते थे उनके द्वारा बनाया हुआ बर्तन है। हमारे हरियाणा में ये चीजें नहीं मिलती, लेकिन अब राजस्थान में कुछ कुछ जगह ये चीजें देखने को मिलती है। कहने का भाव ये रहा कि भाई हम कलेक्शन में डिफरेंट टाइप की चीजें कलेक्ट करते हैं, वो ताकि हम आने वाले टाइम में एक अच्छा मीडियम हिसार को दे सकें, और इसका शिक्षा के उद्देश्य से ये सब कलेक्ट किया जा रहा है। सामने मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ लाइट लैंप भी रखे हुए हैं, जिसमें शायद आग जलाकर जैसे लाइट चली जाती थी, तो पिछले जमाने में तो क्या बोलते हैं, जैसे अंधेरा होता था, अब तो जैसे मोमबत्ती जलाते, पिछले जमाने में शायद ये लैंप जलाते थे। हाँ, ये लैंप है, और इसमें तेल डाला जाता था, मिट्टी का तेल। अभी नहीं मिलता है, लेकिन इसलिए अब ये, और लाइट आने के बाद, बिजली आने के बाद, हर घर में बिजली पहुंच गई, तो डेफिनेटली ये अब इनका प्रयोग नहीं हो रहा। तो अब ये धरोहर के तौर पे रखी हुई है। बहुत सारी चीजें हम कलेक्ट करते रहते हैं, और भाई फ्यूचर में, जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, उसी के संदर्भ में हम ये सब कलेक्ट करते हैं। मेरा शौक है। और जैसे आपने बोला कि भाई आप पैसा खराब कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैं पैसा खराब नहीं कर रहा। बिल्कुल। आने वाले टाइम में इस आर को बहुत अच्छी चीज मिलेगी, उसी के संदर्भ में हम ये लगे हुए। और ये पीछे जो रखे, ये सारे रेडियो रखे हुए हैं। हाँ, रेडियो है, डिफरेंट टाइप के रेडियो। सबसे पुराना रेडियो कौन सा है? टेप रिकॉर्डर है। अब ये आया है मेरे कलेक्शन में सबसे पुराना रेडियो। ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ये 1940 और ये जो 50 के आसपास जो का ये रखा हुआ है, परफ्यूम्स की बोतल यहाँ पर नजर आ रही है आपको। और ऊपर की साइड की मैं बात करूं तो ये दूध की जो
क्या बोलते हैं इसको, डोली मैं आपको हाँ, बताऊंगी, दूध की डोली यहाँ पर रखी हुई है, और दूसरी साइड वो क्या है, वो जो शीशा ये की बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। मेडिकल पर्पज के लिए वो हाँ, बोतलें हैं बड़ी बड़ी, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप की चीजें आती रहती हैं। हम्म, और जब एक म्यूजियम बनेगा तो हम सिस्टमेटिक इन पे लिख के लेबल लगा के और उसकी पूरी हिस्ट्री रख के फिर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। अभी तो ऐसे रखा हुआ है क्योंकि कलेक्शन चल रहा है। एक शौकिया तौर पर म्यूजियम बना रखा है, एक छोटी सी गैलरी मैं कहूंगी इसे, पुरानी चीजों के साथ साथ मास्टर जी को पेंटिंग का भी बहुत शौक है। मैं इनकी पेंटिंग दिखा देती हूँ इस साइड से। हाँ, पेंटिंग मेरे मैं बनाता था पहले, अभी तो मैंने थोड़ा स्टॉप किया हुआ है। हाँ, 25-25 फुट के कैनवस मेरे दूसरे रूम में रखे हुए हैं। अच्छा, ये हाँ, छोटा इस पेंटिंग का हाँ, मतलब क्या, मैं काफी देर से नोटिस कर रही हूँ कि पेंट की शेप में ताला लगाया हुआ हाँ, है। ये ग्राफिक मेरा वो आर्ट वर्क है। ये चाइना और मालदीव में भी डिस्प्ले हो चुका है। और इसकी खासियत ये है कि अभी अब लेटेस्ट में गैंग रेप बलात्कार हो रहे हैं, तो उसको मैंने रोकने पे इसमें फोकस किया गया है, क्योंकि इसमें जीन्स हमारे मॉडर्न टाइम को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन लोक का भाव मेरा ये है कि हमें संस्कारों के साथ हमें मॉडर्न युग में प्रवेश करना चाहिए। यदि संस्कार नहीं होंगे तो डेफिनेटली हमारे ये मॉडर्न टाइम किसी काम का नहीं है। तो यूं ही बलात्कार और गैंग रेप होते रहेंगे। ठीक है, तो जो अंत में मैं आपसे सिर्फ एक ये सवाल करना चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आप उनको क्या अपील करना चाहोगे, क्या मैसेज उनको देना चाहोगे? तो मेरा कहने का भाव तो यही है कि भाई किसी भी पेशे में आप आ सकते हैं, अपना शौक जिंदा रखें। शौक किसी भी तरह का हो सकता है, जो समाज के लिए अच्छा मैसेज दे वो आपका शौक सबसे बड़ा होगा। दूसरी बात, यदि और डिटेल आपको इस बारे में जाननी है तो मेरा अपना चैनल भी है जिसका नाम है एंटिक क्लासेस। वहां जाके आप डिटेल सिक्कों के बारे में, हर चीज के बारे में एक एक आप जान के जा सकते हैं, देख सकते हैं जी। जैसे कि आपने देखा कि हर तरह का शौक मास्टर जी को है, एक नई कलाकारी, एक पुरानी कलाकारी, और साथ के साथ पेंटिंग का भी। तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में क्या है जरूर बताइएगा, और आपको कैसा लगा, इतना सुंदर दृश्य देखने को आपको मिला। इसी के साथ मैं अनुष्का, और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। धन्यवाद।